सहकार रेडियो के श्रोताओं को सौरभ का नमस्कार। साथियों, क्रांतिकारियों के लेखों और पत्रों के क्रम में आज आप सुनेंगे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का अंतिम संदेश। इसे आवाज दी है साथी पवन सत्यार्थी ने। श्रोताओं नमस्कार। फांसी दिए जाने से कुछ रोज पहले यानी 16 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल ने निज जीवन की एक छटा शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी थी, जो कि गोरखपुर के स्वदेश अखबार में छपी थी। जनवरी 1928 के कीर्ति में भगत सिंह ने विद्रोही नाम से 4 लेख छपवाए। उन्हीं में से एक निज जीवन की एक छटा का संक्षेप था। तो सुनिए शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का ये अंश। 19 तारीख की सुबह 6:30 बजे फांसी का समय निश्चित हो चुका है। कोई चिंता नहीं, ईश्वर की कृपा से मैं बार बार जन्म लूंगा और मेरा उद्देश्य होगा कि संसार में पूर्ण स्वतंत्रता हो, कि प्रकृति के देन पर सबका एक सा अधिकार हो, कि कोई किसी पर शासन न करे, सभी जगह लोगों के अपने पंचायती राज्य स्थापित हों। आज प्राण उत्सर्ग करते समय मुझे कोई निराशा नहीं हो रही कि ये व्यर्थ गए। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। क्या पता हमारे जैसे लोगों की ठंडी आहों से ही ये परिणाम हुआ कि लॉर्ड बर्कनहेड के दिमाग में हिंदुस्तान को जंजीरों में जकड़ने का विचार आया और उसने रॉयल कमीशन भेजा, जिसके बायकॉट के लिए हिंदू मुसलमानों में फिर से कुछ एकता हो रही है। ईश्वर करे कि इनको शीघ्र ही सद्बुद्धि आए और ये फिर एक हो जाएं। हमारी अपील नामंजूर होते ही मैंने मोहनलाल सक्सेना से कहा था कि इस बार हमारी यादगार मनाने के लिए हिंदू मुसलमान नेताओं को इकट्ठा बुलाया जाए। अशफाक उल्लाह को सरकार ने राम प्रसाद का दायां हाथ बताया है। अशफाक कट्टर मुसलमान होते हुए भी राम प्रसाद जैसे कट्टर आर्य समाजी का क्रांति में दाहिना हाथ हो सकता है, तो क्या भारत के अन्य हिंदू मुसलमान आजादी के लिए अपने छोटे मोटे लाभ भुलाकर एक नहीं हो सकते? अशफाक तो पहले ऐसे मुसलमान हैं कि जिन्हें बंगाली क्रांतिकारी पार्टी के संबंध में फांसी दी जा रही है। ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। मेरा काम खत्म हो गया। मैंने मुसलमानों में से एक नौजवान निकालकर हिंदुस्तान को यह दिखा दिया है कि मुस्लिम नौजवान भी हिंदू नौजवानों से बढ़ चढ़कर देश के लिए बलिदान दे सकता है, और वो सभी परीक्षाओं में सफल हुआ। अब यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह पहला तजुर्बा था जो पूरा हुआ। अशफाक, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। तुमने मेरी और देश के सभी मुसलमानों की लाज बचा ली है और ये दिखा दिया है कि भारत में भी तुर्की और मिस्र जैसे मुसलमान मिल सकते हैं। अब देशवासियों के सामने यही प्रार्थना है कि यदि उन्हें हमारे मरने का जरा भी अफसोस है तो वे जैसे भी हो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करें। यही हमारी आखिरी इच्छा थी और यही हमारी यादगार हो सकती है।